कहा जाता है शौक बड़ी चीज होती है। चाहे इंसान कितना भी पैसा कमा ले, शौक पूरा नहीं होता है। इसलिए इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आजमाइश करता रहता है। आज की कहानी में भी एक महिला अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते पे चल पड़ती है जिसके कारण पछताने के सिवा उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है मध्य प्रदेश के जिला भिंड की। भिंड का एक गांव आता है इंकू, और इसी इंकू गांव का रहने वाला दशरथ भदौरिया। दशरथ जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दशरथ की पत्नी का नाम है रीना। रीना जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। दशरथ के 3 बच्चे भी हैं। दशरथ जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। दशरथ और रीना की शादी हुए लगभग 7 साल हो चुके थे, लेकिन एक दिन दशरथ जब अपना काम करके शाम के वक्त अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं है। इसलिए दशरथ अपनी पत्नी रीना के नंबर पर फोन करता है, लेकिन रीना का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। दशरथ अपने ससुराल में फोन करता है और रीना के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन रीना के मायके वाले भी कहते हैं कि रीना यहाँ पर नहीं आई है। उसके बाद से दशरथ अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाश करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रीना का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए दशरथ अगले दिन सुबह सुबह ही अपने इलाके के पवई थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस रीना की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, साथ में ही उसका एक फोटो भी दशरथ से ले लेती है। उसके बाद से पुलिस भी रीना की कई जगहों पर तलाश करती है। पुलिस को भी जब रीना कहीं नहीं मिलती है और पुलिस रीना के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें से एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रीना ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी कुणाल पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। कुणाल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो मध्य प्रदेश के बनमोर का रहने वाला होता है। पुलिस जब कुणाल के बारे में रीना के पति दशरथ से पूछताछ करती है तो दशरथ कहता है, साहब मैं कुणाल को जानता हूँ, मेरे ही पड़ोस के रहने वाला शर्मा परिवार का वह रिश्तेदार है। अक्सर उनके घर आता जाता भी था। मुझसे और मेरी पत्नी से भी उसकी बातचीत होते रहती थी। दशरथ जैसे ही कुणाल को पहचान कर लेता है, पुलिस को लगता है कि शायद रीना कुणाल के पास ही गई होगी। इसलिए पुलिस और रीना के बारे में पता लगाने के लिए अपने टीम के साथ मध्य प्रदेश के बनमोर कुणाल के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस जब कुणाल के घर पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस की मुलाकात कुणाल और रीना दोनों से हो जाती है। पुलिस कुणाल और रीना दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर दोनों से पूछताछ करती है। रीना पुलिस वालों से साफ साफ कहती है कि मैं कुणाल के पास अपनी मर्जी से गई थी। दरअसल मैं और कुणाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं कुणाल के साथ ही रहना चाहती हूँ। रीना जैसे ही पुलिस को इस तरह की जवाबदेही देती है, यह सुनकर के दशरथ एकदम से भौचक्का रह जाता है। दशरथ अपने बच्चों का हवाला देते हुए अपनी पत्नी को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन रीना अपने जिद से टस से मस नहीं होती है। आखिरकार पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कुणाल और रीना को छोड़ देती है। उसके बाद से रीना कुणाल के पास मध्य प्रदेश के बनमोर चली जाती है। इधर दशरथ का अपनी पत्नी को लेकर जितने भी सपने संजो के रखे थे, सारे सपने बिखर जाते हैं। अपनी पत्नी के गम में इस प्रकार वो डूब जाता है कि आखिरकार अपने तीनों बच्चे ससुराल भेज देता है। इधर रीना अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि दशरथ अपनी पत्नी की तमाम खुशियों को पूरा नहीं कर पाता था, उसके शौक को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि दशरथ इतना पैसा नहीं कमाता था कि रीना के हर जरूरत को पूरा कर सके। अक्सर रीना के पड़ोस का रहने वाला शुक्ला परिवार में एक कुणाल नाम का रिश्तेदार आता है। वो रीना को देखता है और रीना की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। दोनों में पहले बातचीत होती है और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कुणाल जो मध्य प्रदेश के ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। इधर रीना जब अपने हालात के बारे में कुणाल से बताती है, कुणाल रीना से कहता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो अपने पति को छोड़ दो। हालांकि रीना अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं होती है, लेकिन रीना को यह भी लगता है कि पति के साथ उसकी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रीना अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति को छोड़ देती है और कुणाल के पास चली जाती है। कुणाल और रीना एक साथ रहने तो लगते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी दोनों शादी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उसके बाद से कुणाल भी रीना की तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर ढेर सारे पैसे भी खर्च करता है। इधर रीना की तमाम ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 6 महीने का समय गुजरता है, कुणाल का भी रीना से अब मन भर जाता है। उसके बाद से कुणाल जो हर रोज सुबह 10 बजे अपने ड्यूटी पर जाता है, तो रात्रि के 8 बजे वापस आता है। तब तक इधर रीना घर में अकेले ही होती है। जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, रीना को भी धीरे धीरे अब एहसास होने लगता है कि कुणाल से पहले जैसा प्यार नहीं करता है। तब रीना को एहसास होता है कि दरअसल उसने अपने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि रीना के पास कोई अपना अब नहीं होता है जिससे वो अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द कह सके। रीना फिर सोचने लगती है कि मैं अपने पति के पास वापस चली जाती हूँ, लेकिन रीना को अब यह डर सताने लगता है कि अब उसका पति क्या उसे दोबारा स्वीकार करेगा या नहीं। इसलिए न चाहते हुए भी अब रीना कुणाल के पास ही रह जाती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, रीना अपना समय व्यतीत करने के लिए अक्सर मार्केट में घूमने जाया करती है। एक दिन रीना जब मार्केट में जाती है, तो मार्केट में रीना की मुलाकात सुरेंद्र से होती है। सुरेंद्र जो एक ऑटो ड्राइवर है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जो कुंवारा है। रीना जब जाकर के सुरेंद्र के ऑटो में बैठती है, काफी उदास दिखती है। इसलिए सुरेंद्र रीना से उसका हाल चाल पूछ देता है। जैसे ही सुरेंद्र रीना का हाल चाल पूछता है, रीना भी एकदम से रो पड़ती है और सुरेंद्र से अपनी पूरी हालात के बारे में बताती है कि कैसे वह अपने पति को छोड़कर कुणाल के पास चली आई। रीना जब अपनी पूरी कहानी सुरेंद्र को बताती है, सुरेंद्र भी उसकी पूरी कहानी काफी दिलचस्पी के साथ सुनता है और उस पे अफसोस जाहिर करता है, रीना के प्रति हमदर्दी जताता है। यह जानकर रीना को भी काफी हद तक अच्छा लगने लगता है। इसलिए उसी दिन ही रीना अपना मोबाइल नंबर सुरेंद्र को दे देती है। उसके बाद से सुरेंद्र और रीना के बीच में अक्सर बातचीत होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रीना को सुरेंद्र से बातचीत करके काफी अच्छा महसूस होता है, लेकिन बातचीत करते करते सुरेंद्र और रीना कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। सुरेंद्र एक दिन रीना से कहता है कि अगर तुम कुणाल के पास नहीं रहना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ सकती हो। जैसे ही सुरेंद्र रीना को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, रीना भी सुरेंद्र के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से कुणाल को बिना बताए सुरेंद्र के पास चली जाती है। सुरेंद्र जो इसी ग्वालियर के शीला नगर में रहता है। रीना सुरेंद्र के पास चली जाती है। उसके बाद से सुरेंद्र और रीना दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं, बल्कि इसी शीला नगर में किराए का एक कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इधर कुणाल को जब मालूम चलता है कि रीना ने उसे छोड़ दिया, तो कुणाल को वो बर्दाश्त नहीं होता है। वह रीना से काफी संपर्क करने की कोशिश करता है। बातचीत तो होती है, लेकिन रीना दोबारा कुणाल के पास वापस जाने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर जब सुरेंद्र के साथ रहने लगती है, जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, तो रीना अपने बड़े बेटे दीपक को भी अपने पास ही बुला लेती है। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 9 साल के आसपास। दीपक जब अपनी माँ के पास चला आता है, उसके बाद से सुरेंद्र भी दीपक को एक दुकान पर नौकरी में लगवा देता है। दीपक जो करीब 12 बजे के आसपास अपनी दुकान पर नौकरी करने के लिए जाता है और रात के करीब 9 बजे के आसपास वापस लौटता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है, पर जैसे ही धीरे धीरे कुछ दिन का और समय गुजरता है, तो रीना का सुरेंद्र से भी दिल भर जाता है। जैसे ही रीना का सुरेंद्र से दिल भर जाता है, उसके बाद से रीना फिर से कुणाल के नंबर पर फोन करती है और उससे बातचीत करने लगती है। पहले के जैसे ही रीना और कुणाल के बीच में अब बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। कुणाल रीना से कहता है कि तू मेरे पास वापस आ जा, अभी भी समय है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा यदि तुम वापस आ जाती है तो। जैसे ही शादी का कुणाल ऑफर देता है, रीना भी कुणाल के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसलिए कुणाल से मिलने के लिए रीना अपने घर पर ही बुलाती है। 19 फरवरी 2023 को कुणाल रीना से मिलने के लिए सुरेंद्र के घर पर जाता है, लेकिन जा करके जब उससे घर के अंदर वो बैठकर बातचीत करता है, तो करीब दोपहर के आसपास सुरेंद्र उसी वक्त अपने घर पर पहुंच जाता है और रीना और कुणाल को बातचीत करते हुए अपने आंखों के सामने देख लेता है। सुरेंद्र जब अपने घर पर कुणाल को देखता है, तो रीना पर भड़क जाता है और भड़क कर रीना को फटकार लगाते हुए कहता है कि इसी वक्त कुणाल को यहाँ से हटा दो। हालांकि रीना कुणाल को वहां से वापस भेज देती है, लेकिन सुरेंद्र के सामने एकदम से डटकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बल्कि मैं कुणाल के पास जा रही हूँ।
क्योंकि वह मुझसे शादी करने वाला है। जैसे ही शादी की वह बात कहती है, सुरेंद्र रीना से कहता है कि तुम मेरे ही पास रहो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रीना अब सुरेंद्र के पास रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। रीना अपने जिद पर उतर जाती है, अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, बल्कि आज ही के आज मैं अपने बेटे को लेकर कुणाल के पास चली जाऊंगी। दोपहर का वक्त था, रीना का लड़का भी दुकान पर जा चुका था। रीना अपने घर पे बिल्कुल अकेली थी। रीना और सुरेंद्र के बीच में इस बात को लेकर के जम के झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। सुरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रीना की ही साड़ी से रीना को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता है। उसके बाद से सुरेंद्र रीना को अपने ही घर पे छोड़ देता है और घर से बाहर निकल जाता है। करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास जब अपने घर के लिए वो वापस आता है तो अपने साथ रीना के बेटे दीपक को भी साथ लेकर आता है और दोनों ही जब घर में प्रवेश करते हैं तो रीना को देख करके सुरेंद्र नाटकीय अंदाज में रोना धोना शुरू करता है और दीपक से कहता है कि तुम्हारी माँ अचानक इस दुनिया को छोड़कर न जाने कैसे चली गई है। उसके बाद से सुरेंद्र अपने एक दोस्त की मदद से एम्बुलेंस बुलवाता है और उसके पहले पति यानी कि दशरथ के पास भेज देता है। दीपक जैसे ही अपनी माँ को लेकर के अपने पिता से कहता है कि पिताजी, माँ अब इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, यह सुनकर के दशरथ अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन दशरथ जब रीना को देखता है तो निशान देख करके दशरथ को थोड़ा शक हो जाता है। दशरथ को कहीं ना कहीं लगता है कि रीना के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, इसका खुलासा होना चाहिए। इसलिए दशरथ नजदीकी थाने पवई में पहुंचता है और वहां पे जाकर वह पुलिस से दिखाता है। पुलिस भी जब यह देखती है तो दशरथ से कहती है कि यह मामला यहाँ का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है, इसलिए तुम ग्वालियर चले जाओ और वहां पर जाकर पुलिस से संपर्क करो। दशरथ पुलिस की बात मान लेता है और ग्वालियर जाता है और वहां के नजदीकी थाने में वह संपर्क करता है और वो जब सारी बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस भी जब रीना को देखती है तो पुलिस को लगता है कि वाकई में रीना के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। पुलिस दशरथ के ही तहरीर पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज करती है बल्कि सुरेंद्र के घर पर जाती है और सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब सुरेंद्र से रीना के बारे में पूछताछ करती है तो सुरेंद्र बिना किसी दबाव के अपनी सारी सच्चाई को वह कबूल कर लेता है। आखिरकार पुलिस सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते यह भी बताना है कि रिश्ते से बढ़कर शौक नहीं होते हैं। अगर शौक आप पर हावी हो जाए तो आपको रास्ते से भटका भी सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।